गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है NBFI, मतलब बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। है ना। इसका सवाल कई बार एग्जाम में आता है। अपन ये बेसिक अपन कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरा नाम है। ये क्या होता है, मतलब अपन ये कह सकते हैं गैर बैंकिंग संस्थान। इनका एग्जाम में कई बार सवाल इसमें सवाल आता है और आपको इसको ढंग से याद भी करना है। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूशन, ये कैसे होते हैं और ये किस प्रकार बैंकों से अलग होते हैं, अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं वर्षों से जमाओं को ले रहे हैं, लेकिन जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं। इस इसके आधार पर अपन बात करते हैं कि एक दूसरे से कैसे ये अलग हैं, इसमें क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन। तो अपन इसमें कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, प्रोविजन प्रोविजन फॉर फिक्स डिपॉजिट है, कॉमर्शियल अकाउंट है, पर्सनल और बिजनेस लोन है, मॉर्गेज है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है। ये सब ये बैंकिंग के नॉन बैंकिंग ये सब काम करते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये सब काम करते हैं। तो लेकिन हम बात करते हैं, मुख्य बात ये आती है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है क्या। अन्य वित्तीय संस्थाएं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जिन्हें NBFC के नाम से जाना जाता है, ये सामान्य सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन बैंक होने की कानूनी परिभाषा में अंतर नहीं आते। इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं के रूप में जाना जाता है। वे मौद्रिक क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था को कुशलता से चलाने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वे बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। उनमें से कुछ नीचे अपन मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ नीचे, वो आप उस पे हाँ देखने हैं। पेड ए लेंडर, इंश्योरेंस फर्म, करेंसी एक्सचेंज, चेक, कैश सर्विसेज, हैक फंड और पॉन शॉप। ये कुछ इसमें नाम है जिसके मतलब कुछ उन्होंने इसमें लाइसेंस के रूप में ये यहाँ काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस क्लेम फर्म है, हाँ ये करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अपन चेक कैशिंग जो सर्विस है वो भी इसमें दिख रही है। ठीक है, हैक फंड है, पवन शॉप है, इसके अंदर ये लोग काम करते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास अधिक व्यापक कस्टमर होते हैं। इनके पास बहुत बड़ी ये रेंज होती है। कभी कभी कुछ ग्राहक अपने मानकों के दायरे में नहीं आते, इसलिए इन वित्तीय संस्थाओं के पास ऐसे ग्राहकों के लिए समाधान प्रदान करने का एक बेहतर मौका होता है ना। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं तो एक ग्राहक के पास न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता, इसलिए वह ट्रेडिशनल बैंक में खाता नहीं खोल सकता है। निम्न आय वर्ग के लोग हैं, लो इनकम कैटेगरी के जो लोग हैं जिन्हें लोन लेने में मुश्किल होती है, वे आसानी से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकते हैं। कम क्रेडिट स्कोर वाले बैंकों बैंकों में जाकर क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है, इसलिए भी इनके पास में गैर बैंकिंग संस्थाएं एक बढ़िया विकल्प है। ठीक है ना। तो मतलब अपन ये बात कर सकते हैं कि कम क्रेडिट वाले लोग हैं, कम क्रेडिट वाले लोग हैं जो बैंकों से क्रेडिट प्राप्त करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको। जैसे अभी मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है, तो बैंक मुझे आसानी से दे देगी। लेकिन कभी मैं ये बात करता हूँ कि किसी और व्यक्ति है, बेचारे मजदूर है या कम एक छोटे दुकानदार है, उसको उसको पैसे की आवश्यकता होगी, तो उसको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। एक फंड, ठीक है ना, निवेश के जोखिम पर संभावित रिटर्न पर जोर देते हैं। बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अंडर रेगुलेट तरीका मैनेजरों के एक बैंक की तुलना में उच्च भुगतान प्राप्त करने की संभावना में वृद्धि करने की अनुमति देता है, जो किसी भी मामले में ऐसा अवसर प्रदान नहीं करेगा।
इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बैंक और ठीक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाँ, पहली बात करते हैं बैंक की। बैंक सरकारी द्वारा अधिकृत वित्तीय जो माध्यम है, जो लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। नॉन बैंकिंग क्या है? नॉन बैंकिंग वे संस्था हैं जो बैंक लाइसेंस नहीं रखता है लेकिन फिर भी लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की। तो बैंक एक्सेप्ट करते हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है ना, कौन? नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्था है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 74% तक बैंकों में अनुमति है और इनमें 100% अनुमति दी जाती है। आरक्षित अनुपात का प्रबंध, ठीक है, मैंडेटरी है। 100% आपको आपको आरक्षित आपको रखना पड़ता है, लेकिन इनके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको रखेंगे। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था क्रेडिट क्रिएशन नहीं करते। ठीक है ना। और इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं पारस्परिक बैंकिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करते हैं। बैंक बैंक पूरी तरह से नियमित यानी रेगुलेटेड होते हैं और देश के शीर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिसका अर्थ सरकारी नियंत्रण में है। विनिमयों में जोखिमों की गिनती में एक बाधा डाली जाती है। साथ ही निवेश या उधार देते समय बैंक कितने प्रकार के जोखिम उठा सकते हैं, उसके अंदर उपयोग इसमें पॉइंट है। निम्न क्रेडिट वाले लोगों के लिए किसी भी बैंक को ब्याज की अधिक दर पर उधार लेना बड़ा मुश्किल होता है। बैंकों ने उधार देने और ब्याज देने की राशि के लिए जो दरें तय की हैं, वे पूंजी की आवश्यकताओं के कारण कोई और साधन नहीं देखते। ठीक है ना। इसलिए इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है वो क्या क्या प्रदान करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। खास खास ये जो पॉइंट है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या क्या अपन बताते हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था की अपन तुलना करते हैं तो ये अधिक जोखिम देते हैं। ठीक है, कम या शून्य क्रेडिट वालों को भी उधार दे देते हैं। जिसके पास में कम क्रेडिट है या शून्य क्रेडिट है, ठीक है, वो भी उनको पैसा उधार दे देती है। लोन के कुछ प्रकारों के लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ब्याज और किश्तों की लचीले दर प्रदान करते हैं। ठीक है, बैंक वाले ये भी कहते हैं कि आप कितना दे सकते हो महीने का, तो कोई कहता है 2,000 रुपये दे सकता हूँ, तो ठीक है 2,000 आप दे देना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये पैसे आपको उधार दे सकती है। प्रत्येक लोन के लिए पे बैक की समयावधि भी तय की जा सकती है। ठीक है ना, तय की जाती है कि आपको महीने का कितना पेमेंट करना है, एक और कितनी अवधि के अंदर आपको वापस पैसे आपको पेमेंट करना है। गैर बैंकिंग संस्थाओं से लोन और अन्य बैंकिंग विकल्प प्रदान करने के लिए कई स्तरों पर आरामदायक सुविधा तो दी जाती है, पर इसके कुछ क्या है, कमियां भी हैं। ये कई बार बहुत अधिक ब्याज दर वसूल कर लेते हैं। जब ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं होता, तब कोई बैंक उधार देने के नहीं होता, तो ग्राहक इन बैंकिंग गैर बैंकिंग संस्थानों की जांच करती है और उनके पास से पैसा उधार लेती है। देखो, सामान्यतः अपन बात करते हैं जब जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक जो ग्राहकों के नियमों के अनुसार उनको पैसे नहीं दे पाती, नियमों के अंदर बंधे होते हैं, तो उनको पैसे उधार नहीं देती, लोन नहीं देती, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास में न जाकर, ठीक है, गैर बैंकिंग संस्थाओं के पास जाते हैं, जहाँ से उनको आसानी से पैसे उसको मिल जाते हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ, उनकी बैंकिंग जो ब्याज दर होती है, बैंकों की जो ब्याज दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कम कम क्रेडिट है उनके पास में, तो भी उनको पैसा अधिक से अधिक को मिल जाएगा। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ठीक है, अपन बात करते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो, ठीक है, जो सामान्य बैंकिंग है, जो बैंकिंग काम करती है, बैंकों से जो काम करते हैं, उनसे भी आसानी से किसी व्यक्ति को लोन दे देता है, किसी व्यक्ति को लोन दे देता है। इसके अंदर कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेलिटियाँ होती है बहुत कम होती है। इसी कारण से लोग
नॉन बैंकिंग जो कंपनियां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके अंदर जाके पैसे उधार ले लेती है। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए। नॉन बैंकिंग क्या है, इसके बारे में आपको इसका सवाल करना है, याद करना है और इसको शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है ना? उसको ढंग से पढ़ना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।